बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। कार्तिक मास महत्स्य कथा अध्याय 8 की कथा आज हम आप सभी को सुनाते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्म्य का कमल खिले 8वां अध्याय में नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उस केले के खंबे से संयुक्त कर के नाना प्रकार से धातुओं से विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीप की शैली सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवानों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाएं और उन्हें फूलों से तथा चंदन से सुसज्जित करें। द्वारों पर मिट्टी के द्वार बनाकर उनकी पूजा करें। उनके इस प्रकार नाम हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुसुम और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो एकम में से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वदा बनवाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें। रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का ज्ञान करते हैं, वह सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान के कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्ति को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ फल का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तनिक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान पूजन कर के वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। ओम की शेष विधि कर पूरी भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा करने आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न हैं। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो जाए। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान दे। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजन करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वमय प्रतिमा पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्प तीर्थ की यात्रा श्रेणी मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उन्हें शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक का उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सदैव प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमारी कार्तिक मास का अध्याय 8 हमारा समाप्त होता है। अगर कथा आप सभी को अच्छी लगी हो कार्तिक मास की, तो आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे बोलें सभी। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।